हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ फराह मैम के ब्लॉग के बारे में, जहाँ पर दिलीप भैया जो है वो अपने गांव गए हैं। और फराह मैम जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको गांव भेजा, जैसे कि फ़्लाइट की टिकट करा देना, फिर उनके जाते टाइम बोलना कि वापस आओगे, जल्दी आ जाओगे वगैरह वगैरह, जैसे एक फैमिली मेम्बर हो उनका, जैसे एक छोटा भाई हो, उस तरीके से वो उनको ट्रीट करते हैं। अब जब दिलीप भाई अपने घर जाते हैं तब ना उनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन देखकर समझ आ जाता है कि वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फारा मैम के घर पे क्योंकि वो है, और उनके ब्लॉग के नीचे ना लोग कमेंट भी करते हैं आग लगाने वाले कि इसका हक दे दो, ये वो तुम देती नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो उनका ना बहुत बढ़िया सा बड़ा सा घर बन रहा है। अब जो वो बड़ा घर बन रहा है वो दिलीप भैया जो है उनको फारा मैम पैसा दे रही होंगी, अच्छा सैलरी दे रही होगी, तभी तो बन सकता है ना, ऐसा नहीं बन सकता। तो उनका जो बनता है उतना वो देते हैं। और जो एक रहता है ना कि भाई फैमिली मेम्बर की तरह हंसी मजाक करना, उनको अच्छे से ट्रीट करना और मेन कैरेक्टर बनाना। अब देखो फारा खान जो है उनकी फेस वैल्यू है भाई, उनको ज़रूरत नहीं है कि अब वो जो है अपने कुक को मेन कैरेक्टर बनाए। ये जो मेन कैरेक्टर बनाया है दिलीप भैया को, फराह मैम ने बनाया है। वो अगर कल को चाहे तो अपने ड्राइवर को भी मेन कैरेक्टर बनाए, क्योंकि वो एक फन लविंग पर्सन है और उन्हें यारों की यार बोला जाता है फराह खान को, ठीक है। चाहे उनके जितने भी दोस्त हैं ना पहले से, अभी भी जो है उनकी दोस्ती उनके साथ है, चाहे सोनू सूद है, चाहे पत्रलेखा राजकुमार है, तो उनके जितने भी दोस्त हैं वो अभी भी, पहले भी थे और अभी भी है। तो वो दोस्ती मेंटेन करने के लिए जानी जाती है, उन्हें यारों का यार इसीलिए कहा जाता है। और देखो उन्होंने जो जितना दिलीप का हक बनता है दिलीप भाई का उतना दिया ही है। जो उनको कमेंट सेक्शन में बोला जाता है कि भैया इसने तो कंटेंट बना दिया वगैरह वगैरह, अगर वो चाहते तो उनसे खाना भी बनवाते और उनको दिखाते भी नहीं। उनके अब सोचो उनके व्लॉग्स में देख लो आप, उनके जितने भी वीडियोज़ है उसमें वो कोलैब किसके साथ कर रहे हैं। मतलब उन्हें कोई भी मना नहीं करता कोलैब करने के लिए, चाहे जायद खान एंड फैमिली हो, वो दुबई भी गए थे, कितने बड़े बड़े सेलेब जेनिफर के साथ उन्होंने वीडियोज़ बनाए। तो कोई भी ऐसा नहीं सेलेब कि उनके साथ कोलैब करने के लिए मना करेंगे। अगर कोलैब वगैरह करेंगे सेलिब्रिटी के साथ तो व्यूज़ तो वैसे भी आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने मेन कैरेक्टर बनाया अपने जो है कुक को, और रिस्पेक्ट दी और उसका जितना शेयर बनता था उतना दिया। तो फारा मैम से जो है भालू अप्पी को सीखना चाहिए। अब फारा मैम का जो चैनल है वो उन्होंने अपने दम पे ग्रो किया है, क्योंकि उनकी अच्छी खासी फेस वैल्यू थी। वो एक डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की कि भाई अगर ये नहीं आएगा तो उसके व्लॉग्स नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके बिना भी देखो व्लॉग्स उनके चल ही जाते थे। लेकिन भालोपी के केस में क्या है, भालोपी ने अपनी फेस वैल्यू बनाई जनाब मैडम के दम पे। और यहाँ फारा मैम के केस में क्या है ना कि वो अपने ब्लॉग को एडिट रिकॉर्ड नहीं करवाती दिलीप के साथ, दिलीप खाली फीचर होता है। वहाँ पे क्या होता था कि रिजा सारे ब्लॉग जो है रिकॉर्ड करेगी, उसके घर का काम भी करेगी, और बदले में क्या मिलता है, पॉकेट मनी। क्योंकि खर्चा जो है पिछले 3 साल से भालू अपनी नहीं चला रही थी, शोएब एंड दीपिका चलाते थे। तो खर्चा तो भाई जो भी उसका बनता था वो तो शोएब दीपिका चलाते थे। तो इसने क्या किया, 3 साल तक उसको अपने कंटेंट के लिए यूज़ किया, व्लॉग्स रिकॉर्ड करवाए, धूप में भी बेचारी जाती थी, कहीं पे भी किसी फंक्शन में भी जाती थी ना, जो कि जहाँ बच्चों के जाने लायक नहीं होता था। मुझे याद है एक पार्टी में गई थी जहाँ पे वो फिर आ गई, बोल रही फ्रेंड्स वहाँ पे हमें इतना एंजॉय नहीं किया, तो वहाँ पे भी पिज्ज़ा को लेकर चली गई थी। तो हर जगह उसको लेकर चली जाती थी। और आज क्या हाल है पिज्ज़ा का, ना वो इधर की है ना उधर की है, ना वो अपने कल्चर से, अपने गांव से वो ज़्यादा जुड़ पाई क्योंकि वो बचपन से यहीं पे रहती है, ना उसके पेरेंट्स के साथ उसको लगाव है, ना वो स्टडीज़ में जो है कुछ कर पाई, ना अच्छे से उसमें कोई प्रॉपर स्किल है, ना उसकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से कर पाती है। एकदम मीन बन गई है, सेम भालू अप्पी की तरह। जैसी भालू जितनी मीन है ना उतनी ही वो भी मीन बन गई है। मैं नहीं दूंगे, मैं नहीं चॉकलेट शेयर करूँगे, तो उस टाइप की इतनी ज़्यादा, जो जिसको अपनी चीज़ों को लेकर झगड़ा करने लग जाना, कुछ आए तो एकदम फटाक से छीन लेना। तो ऐसे संस्कार दिए हैं भालू अप्पी ने। लेकिन बदले में क्या मिला, जब हकीकत थी हज़ार हज़ार रुपये 1 किलो जो है मिठाई का डब्बा, है ना, ये है उनका शेयर। जबकि उनका शेयर बनता है जितना भालू ने कमाए उसका खाली 30% ही दे दो। हाँ, दोनों भाई बहन को एक एक 1 BHK फ्लैट लेकर दे। अब देखो ये बोलना कि भाई ये तो कुछ भी बात हो गई वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं भाई, वो फीचर हुए हैं और वो कंटेंट बने हैं। और भालू अप्पी के लिए दिन रात एक कर दी है उन दोनों भाई बहन ने। अभी भी 3-3 बजे तक जगते हैं रात के, कौन करता है इतना। और बदले में मिलता क्या है, स्टेशनरी का सामान, वो भी अब तब दिलाती नहीं, बोलते नहीं अब नहीं दिलाएंगे, अब प्रॉमिस करो अब स्टेशनरी का सामान नहीं मांगोगी। और क्या बोलती है, तुम लोग कमेंट मत जो है चेक करना, नान तुम्हें तो सब लोग लालची बोलते हैं वगैरह वगैरह। सोचो कितनी मक्कार औरत है ये।
तो मकार भालू 1-1 BHK दे देना दोनों को, 1-1 BHK, ठीक है। अब देखो फ्यूचर खराब हो ही गया है तो कम से कम कुछ मिले तो सही, कुछ फ़ायदा मिले तो सही। जब स्किल्स नहीं है, ना पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, ना कुछ करता है, तो यही सही भाई। हाँ, घर ही मिल जाए ताकि थोड़ा बहुत कुछ भी आगे चल के करके जो है भाई अपना खर्चा वर्चा निकाल ले, वो घर हो खुद का। तो भालू अपी अगर सुन रही हो तो इतना ज़रूर कर देना, है ना। बहुत डरती हो, बहुत ऐसी स्टोरीज लगाती हो कि भाई वो सब देख रहे हैं, ये वो तो देख रहे हैं, याद रखना। उनके हक का पैसा तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जितना बनता है उतना दे देना उन दोनों भाई बहन को, घर ही लेकर दे दो ताकि सारी समस्याएं खत्म हो जाए। सोचो इनकी खाला का घर टाइल्स लगती है, कभी जो है किचन बनता है, कभी ऊपर का बनता है क्योंकि पैसे नहीं है, हाँ। और दिलीप का घर कितने में बन गया, अभी फराह मैम ने शायद से 4-5 महीने से ब्लॉग डालना शुरू किया, 4-5 महीने में उसका घर बन गया, है ना। क्योंकि उनको पता है, फारा जी को पता है ना कि भाई उसका हक जो बनता है वो दे रहे हैं जितना। और कमेंट सेक्शन में भी जब लोग कमेंट करते हैं कि जितना मोनेटाइज करती हो वगैरह वगैरह उसको हक देना, तो हमेशा वो कमेंट करते हैं कि जितना तुम कमाती हो ना उससे 10 गुना वो ज़्यादा कमाता है, कमाता होगा, देती होगी सैलरी, तभी तो बोल रहे हैं ना। यहाँ पे तो खालू बेचारे आएंगे, अभी अगले साल जो है लादी लगेगी, अगले साल जो है ऊपर का रूम बनेगा। अरे भाई उसके बच्चे को तुम अपने कंटेंट के लिए यूज़ करते हो, घर ही बना दो गाँव में अच्छा सा, हाँ। और कहते हैं ना अपने कर्मों का जो है फल मिल ही जाता है। भालू अपी गुटका किंग सेम उसके साथ कर रहा है। अब देखो डेल्टा टावर की जो अभी अफवाह उड़ रही थी, अफवाह नहीं है, मुझे इसलिए ट्रस्ट नहीं आया क्योंकि रेडिट पे ना आए दिन ऐसी अफवाह उड़ती रहती, फ्लाइंग बिस्ट की भी उड़ी थी, तो मुझे ज़्यादा बैठ नहीं रहा था। और बहुत बार ना ये लोग फिरकी लेते रहते हैं जानबूझकर, ताकि अगला जो है कोई अपनी पॉडकास्ट में बोले और वो फंस जाए। बट ये वाली जो बात है, ये 2-3 मेरे सब्सक्राइबर रहते हैं डेल्टा टावर में, और एक जो सब्सक्राइबर है उनके रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो उन्होंने कंफर्म की थी। अब देखो उनकी प्राइवेसी के चलते मैं उनके मैसेजेस तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि देखो ऐसा था, लिफ्ट में 1-2 बार बहुत सारे लोगों ने देखा और वहाँ पर ना सब लोग परेशान हो रखे हैं। 3-4 बार सेक्रेटरी से इनकी कंप्लेन की गई है, और वहाँ पे ना मौदाहा का शायद स्टाफ रहता है इनका, भालू, तो वो लोग ना लाउड म्यूज़िक बजाते हैं रात के 3-3 बजे तक, देर रात तक म्यूज़िक बजाते हैं। कहीं पे भी बाहर ये लोग कूड़ा रख देंगे खुला हुल्ला, फिर चिल्लाएंगे, ज़ोर ज़ोर से पार्टी करेंगे, ड्रिंक करते हैं। तो ये सब देर रात तक चलता रहता है, जिस वजह से सब लोग परेशान हैं। उनको वार्निंग भी दी सेक्रेटरी ने 2-3 बार, क्योंकि कंप्लेंट तो बार बार आती है पड़ोसियों की कि ये लोग इतना तंग करते हैं। और सेम वो जो लिफ्ट वाला भी जो सीन था वो भी सच है। अब किसी ने देखा, उस चीज़ की भी कंप्लेन करी गई, लेकिन वो जो घर है ना, अब वहाँ पे अगर रेंट पे रहते थे तो वो निकाल सकते थे, बट ये घर जो है वहाँ पे गुटखा भी जाता रहता है, गुटखा का ही स्टाफ है, तो भालू अपी का घर है और वो मालकिन है, तो अब वो नहीं निकाल सकते। रेंट पे रहते तो खाली करा देते थे कब का, लेकिन वो ओनर है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो मजबूर है, खाली वो कंप्लेन करते हैं और वार्निंग देते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा सोसाइटी मेम्बर्स भी जो है इनसे परेशान हो गए। तो 2-3 लोग ये कंफर्म कर रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा सीन तो हुआ है। अब देखो आप इसको आप एज अ गॉसिप ले लो या जो भी ले लो, लेकिन 3 लोगों ने कंफर्म तो किया है। और हर कोई देखो बिना आग के कहीं पे धुआं नहीं होता है, कोई भी ऐसा मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाएगा, है ना, कोई भी क्यों बनाएगा। और 2-3 जनों ने कंफर्म किया कि हाँ वहीं पे ये फलाना जो है उसका फ्लैट नंबर है, फलाने उसके पड़ोसी का भी नाम बताया कि वहाँ पे पड़ोसी है। वो लोग भी तंग आ गए इन लोगों से, क्योंकि गार्बेज बाहर रखते हैं, गार्बेज ना सड़ा हुआ गार्बेज बास मारता है, बास मारने की वजह से वॉमिटिंग जैसा होता है और उससे ना मच्छर मक्खियाँ सब मंडराते हैं। और ये लोग प्रॉपरली पन्नी में जैसे डालते, फिर गार्बेज बास्केट में तुम डाल दो, हाँ उसको ढक्कन ढक दो, ऐसा कुछ नहीं, खुला छोड़ देते हैं, जिससे बहुत बास मारता है और लोग परेशान हो गए। आसपास वाले कंप्लेन की, लेकिन ये ऑनर है तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बार बार इनको वार्निंग देते, बार बार वार्निंग देते, सेम टू सेम चीज़ें ये लोग रिपीट करते जा रहे हैं। और ये ऑनर है, इस वजह से ज़्यादा कोई लोग कुछ कर नहीं सकते। तो ये बात है भाई। अब देखो भालू अपी कर्मा मिल रहा है, अब हक दे दो पिज्ज़ा नान को उनका, है ना। और देखो गुटका सेठ, देखो जैसे ही सेठ बना गुटका सेठ का, सेठ वाले शौक आ गए। खैर सेठ के भी ऐसे शौक नहीं होते कि भाई अगर चलो उसकी बीवी अगर एक्सपेक्ट सच में कर रही है, प्रेग्नेंट है, बातें बंद है, तो ऐसी हरकतें करना, हाँ इतना ज़्यादा क्या आग लगी पड़ी है गुटका सेठ जो ये सब बुलाना पड़े। भालू अपी देखो तुम्हारा गुटका बिगड़ गया एकदम। खैर जाने दो इनको, अब भुगते वही है बात कि किसी के साथ तुम ऐसा कर रही हो, किसी का हक मार रही हो, तो देखो यही होता है, सुकून की कमी हमेशा रहती है। जिस सुकून की बात ये करती रहती, इसकी भाभी करती रहती है, इतना सुकून है, इतना ये है, इतना वो है।
सब बकवास है, सब झूठ है, कुछ सुकून नहीं, सुकून की बहुत कमी है, इसी वजह से ऐसे हाल हुए पड़े इनके। खैर अब हम बात करते हैं जनाब और मैडम की। तो मुझे ना एक बात समझ नहीं आती है, ये जो रंग होता है मेहंदी का, हमेशा मैं तो ऐसी रील्स भी देखती हूँ, मेरी मेहंदी का रंग जो है इस बात का गवाह है कि मेरा महबूब मुझ पे जान छिड़कता है। अरे बहन जी, वो तुम्हारे महबूब की मोहब्बत का रंग नहीं है, केमिकल का जो है केमिकल का जो है वो रंग है, ना कि तुम्हारे महबूब की मोहब्बत का रंग है। हद है भाई। और ये कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, देखो मेरा कलर आ गया भाई, डार्क एकदम डार्क स्टेन्स होते हैं हिना के, लेकिन कुछ साल बाद ही डिवोर्स हो जाता है। अब इतना प्यार था तो कैसे हो गया डिवोर्स, है ना। तो ये मेहंदी वेहंदी सब बकवास से, ऐसा कुछ नहीं होता, केमिकल डाला हुआ होता है, कितना केमिकल असर करता है वो भाई, क्या प्यार नहीं। और मक्खी मैडम कहती है तो हाँ मुझे तो पता है, आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। हाँ अरे जा जा झूठी, तू सबसे ज़्यादा तो प्यार करती है उसको। प्यार के खातिर जो है उसको गिफ्ट दे देना है ना, शादी का गिफ्ट, अपना जो है रिलीजन बदल कर, ये प्यार करता है, वही करता है भाई। अंधा प्यार, अंधा प्यार कहते हैं उसको, अंधा प्यार। प्यार नहीं, प्यार में तो कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल होता है। और बुरी चीज़ नहीं है चलो अगर कोई किसी से प्यार करता है, बट ये अंधा प्यार होता है भाई साहब, अंधा प्यार, जहाँ पे इंसान अपनी अस्तित्व को खो दे, अपनी रूट्स भूल जाए, अपने माँ बाप को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, ये अंधा प्यार होता है। तो मैडम तो जनाब को अंधा प्यार करती है। मैडम को पहली बार भी अंधा प्यार ही हुआ था, दूसरी बार भी अभी अंधा ही प्यार हुआ है। तो मैडम आप ज़्यादा प्यार करती हो जनाब को, एक बच्चे की तरह ना टीका लगा देती हो जनाब को, नज़र उतारती हो, जनाब के लिए लड़ने आ जाती हो, जनाब की फैमिली को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा रही थी पहले, याद है। चाहे खुद के माँ बाप की तो ऐसी तैसी कर दी थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेकिन जनाब की फैमिली को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक आप चली जाती थी। तो प्यार तो मैडम आप इस जनाब से ज़्यादा करती हो, ये तो मानना पड़ेगा। और ये क्या 10-12 साल के नब्बा निब्बी की तरह दोनों हाथ दिखा रहे थे कि देखो मेरा ये रंग, तुम्हारा ये रंग, पागल लोग। ए भाई, भालू अपी को तगड़ा कंपटीशन दे रही है दोनों के दोनों। देखो मक्खी ना लाख बुरी सही, लेकिन एक बात मक्खी की अच्छी है कि मक्खी के घर पे चाहे कोई भी आए, मक्खी भूखा नहीं बेचती है। मक्खी कुछ वो जो फ्रेंच ऑमलेट खा रही थी ना, उस वक्त में शायद से उनकी जो ये जो पचका कलेक्शन है वहाँ से कोई आया था, तो बैकग्राउंड में वो जो टेबल पे बैठकर जो है डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था। तो मक्खी मैडम की ये बात तो खास है। सुट्टो बेगम के यहाँ पे कोई भी चला जाए, चाहे उनके समधन समधी की उन्हें मजाल है कुछ, सुट्टो बेगम खिला दे, ग्रांड वेलकम करती है लड्डू और पानी खिलाकर। ऐसी है सुट्टो बेगम, आलस की दुकान पूरी। और अगर जब समधी जा रहे थे तब इतना आलसपना भरा है भाई, खुद वो 9-10 बजे उठती है तो कब खाना बनाएगी, कब क्या करेगी। पिज्ज़ा जो है अपना टिफिन भी खुद से बना कर लेकर जाती है। एक तो भालू पी को कंटेंट दे, आधी आधी रात तक जगे और सुबह 6-7 बजे उठकर खुद के और नान के लिए टिफिन भी बना देती है। तो सुट्टो बेगम भाई नहीं करती किसी के लिए, लेकिन मक्खी मैडम की ये बात तो अच्छी है कि खाना चलो खिला पिला कर ही भेजती है, कोई भी चाहे आए उसके घर पे, चाहे मेहमान है कोई भी है, उसको पता है घर पे कोई आए तो उसको भूखा नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बात शर्मिल जी को कहाँ पता। आए हो हमारे लिए तोहफे लेकर आता है, बताओ भले, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे लिए खाना वाना कोई लाता है, तोहफे लाता है, अम्मी बहुत मोहब्बत करती है, चुम्मा चाटी कर लेगी और भूखे मुँह भी जो है भेज देगी भूखे पेट किसी को भी। और कोई भी खाने का थोड़ी ना ऐसा रहता है कि भाई आए खाएगा, नहीं, एक भाव होता है ना। कोई मेहमान आता है, कोई तुम्हारे घर पे आता है, तो इंसान का भाव होता है कि हम इसको कुछ तो खिला कर भेजे, हमारे घर आया है तो कैसे ऐसे ही जो है आया जैसे ही वैसे ही चला जाए। सुट्टो बेगम को कुछ लेना देना नहीं दुनिया से, अपना सूट पहन के जो है रैंप वॉक करनी है सुट्टो बेगम को। अभी तो बाल भी रंगा लिए भाई, रेशमी जुल्फे कैसे दिखा रही थी, आधा दुपट्टा ओढ़ा था, आधा सर खुला, ताकि रेशमी जुल्फे दिखे। बहू रानी के भी बाल कलर करा तो बहुत ज़्यादा गोरे बाल हो गए उसके एकदम से मक्खी मैडम की। फैज़ा बेगम, आपकी कौन सी कहानी पर हम विश्वास करें। जनाब कहते हैं कि मक्खी मैडम जो है जा नहीं रही हल्दी सेरेमनी में, क्योंकि ना बेबी रू के शेड्यूल ख़राब हो गया। पहली बात तो भाई बच्चा इसीलिए डरता है क्योंकि कहीं तुम लेकर जाते नहीं हो, इसलिए वो रोने लगता है अनजान लोगों को देखकर। तो पहले तो कहीं लेकर जाओ ना, खुद ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना बच्चे को निकलने देंगे, 4 दीवारी के अंदर ही इनकी ज़िंदगी शुरू ख़त्म। तो मैडम आप ये बोल रही थी कि उसका शेड्यूल जो है बेचारे का बहुत ख़राब हो गया मेरी वजह से। शेड्यूल उसका तो ख़राब पहले से ही है, आपने बताया था इससे पहले के ब्लॉग में कि बच्चा जो है रात के 1-1 बजे तक जागता है, जब उसके पापा अड्डे से आते हैं उसके बाद बच्चा सोता है। तो ये शेड्यूल कौन सा अच्छा है उसका, मतलब उसका 1-1 बजे तक तो वो जागता ही है। तो हल्दी में जाने के लिए कैसे उसका शेड्यूल ख़राब हो गया था, ये मेरी समझ नहीं आया। बच्चा जल्दी सो गया, फिर बच्चा जो है 8-9 बजे सो गया, फिर उठ गया था। अभी कौन सी कहानी पे जो है हम विश्वास करें।
अब ये जो बोल रही हूँ ये सच है कि पहले जो बोला था वो सच है? और भाई कहीं बच्चे को लेकर जाओ, लेकिन फैज़ा बेगम जो है उसको बहुत ज़्यादा एकदम जो होता है ना अनकंफर्टेबल हो गई थी कि खुद जो है एक एक्ट्रेस होने के बावजूद भी मतलब एक एक्ट्रेस थी फिर भी ऐसी लग रही थी जैसे कि अब समझ जाओ बंजारा छाप कपड़े पहनकर जो गई थी एकदम टैकी लग रही थी। और वहाँ पे जो नॉर्मल लेडीज़ थी वो नॉर्मल है, एक्ट्रेस नहीं है, फिर भी इतनी बढ़िया से लग रही थी और अच्छे से अपने आप को अपने कपड़ों को कैरी किया हुआ था, बढ़िया सी दिख रही थी एकदम। तो फैज़ा बेगम को इनसिक्योरिटी हो गई इसलिए फैज़ा बेगम नहीं गई। अब देखो सफ़ेद कलर का घरारा पहना है, इंस्टाग्राम पे अभी मैंने उसकी एक पोस्ट देखी जहाँ पे घरारा पहनकर जो है घूम घूम कर दिखा रही है। ये भारत का आउटफिट होगा इसका। फैज़ा बेगम नहीं सुधरने वाली। और ये जो है आपके भी शादी के आउटफिट ऐसे बिगाड़ना चाहती है लेस लगा लगा कर, कुछ ढंग धड़ा नहीं है भाई इसके कपड़े का। और माता जी अभी मैंने ना वो जो रिएक्शन देने के लिए वीडियोस बनाने के लिए ना मैं उसके जो पुराने ब्लॉग्स देख रही थी, बालोपी की शादी की, ओ बाप रे बाप, उसने एक ना ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, इतने बकवास मतलब उससे बकवास कुछ हो ही नहीं सकता है। पिज्ज़ा और धारा के कपड़े की भी ऐसी तैसी कर रखी है सबको, भाई सब नटड़ी बना के रख दिया सबको। अब नटड़ी क्या होती है मैं आपको काश समझा पाती, मतलब समझ जाओ कि उसी तरीके के घाघरे और ये सब पहनकर ढेर सारा लेस लगाकर हैवी सी जो है ज्वेलरी पहनकर वो जो सामान बेचते हैं ना जो ये साज श्रृंगार का, उसमें एक बड़ा सा ना वो बक्सा टाइप रहता है ना वो सर पे रहता है, और इस तरह बंजारा टाइप कपड़े पहनकर जो है वो घर घर पे सामान बेचते हैं, उसको नरेडी कहते हैं गुजराती में, जो कि वो भाई उनका काम है, हार्ड वर्किंग काम रहता है, वो अलग बात है। बट उस तरीके के कपड़े सबको पहना दिए थे मक्खी मैडम ने, और अभी भी वैसे ही लेसम लेस वाले कपड़े पहनकर गई है अंकित की शादी में। मक्खी मैडम नहीं सुधरने वाली भाई साहब। और पुराने तो अगर आपके फोटो देखो ना, एक हरा वाला उसने कुछ पहना है, ओ भाई साहब उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। एक अनारकली पहना है टैकी सा और एक हरे वाला, और स्लीवलेस जो है हरा वाला है, इतना बकवास इतना टैकी। और ये कहती है कि भाई मेरे स्टाइल को जो है सब लोग फॉलो करते हैं। जनाब भी बोल रहे थे ना कि मैडम की स्टाइल को आप लोग बहुत पसंद करते हो। भाई कौन है वो? मैं उस इंसान को देखना चाहूँगी। 7 अजूबे इस दुनिया में वो 8वां अजूबा है जिसको मैडम की स्टाइल पसंद आती है। ओ बाप रे बाप। भालूपी शायद बहुत पसंद करती है मैडम की स्टाइल। भालूपी को जो है लेबल पचका कलेक्शन का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए और सारे आउटफिट खरीद लेने चाहिए मैडम से, है ना भालूपी? फिर गिव अवे कर देना चाहिए फ्रेंड्स लोगों को। नहीं नहीं भाभी को मत आइडिया देना, नहीं फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, क्या करे, करना पड़ता है भाई के लिए, वरना भाभी जो है वो शेड करते रहते फ्रेंड्स हम सबको, तो क्या करे? अब बताओ, अगर करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत, फिर आप हमें जो है अनग्रेटफुल बोलते रहते हो कि हम भाभी के एहसानों को सारा भूल गए वगैरह वगैरह। तो करना पड़ता है फ्रेंड्सू, भाई भी हमसे दूर हो गए थे, हमारी जो है जलनखोरी के चलते हम जितना कंपटीशन करते हैं भाभी के साथ उसको देखकर, तो भाई जो है वापस से ठीक हो जाए, हमारी तरफ आ जाए, इसलिए हम प्रमोशन करते रहते हो। भाभी को मत आइडिया देना, नहीं प्यारी बात नहीं है टाटू। एक तो वैसे ही हमारा पति कांड करता रहता है और ऊपर से आप लोग भी भाभी को आइडिया दोगे तो कैसे चलेगा? क्यों परेशान करते हो हमें? नहीं नहीं। अजब डिज़ाइनर की गजब कहानी। खैर एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो जो छोटा बच्चा है टेक्निकली जो बाबू है, वैसे तो ये हाँ, लेकिन देखो छोटे बच्चों को लेकर होता है कि थोड़ा बहुत वो जो है नेगेटिव एनर्जी उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि है ना कुछ तो ऐसा रहता है। तो छोटे बच्चे की नज़र कभी नहीं उतारी अम्मा द डॉल ने, ना उसकी खुद की माँ ने, ना दादी माँ ने, किसी ने भी नहीं छोटे बच्चे की कभी नज़र उतारी हो, टीका लगाया हो कान के पीछे या कहीं पे, कभी नहीं कभी नहीं। लेकिन ये जो बड़ा बेटा है 39-40 साल का, उसकी नज़र उतार रही अम्मा द डॉल। सान मैं माफ़ कर दे बेटा, अच्छा हुआ मैं सान मैं माफ़ कर दियो, मैं ना बताए सानो, मैं ना बताए मोए ना पतो सानो कि बहु कि इतने बड़े बेटा ना हो, मोए ना बोली, अब बताने हमारे मोए मोए नाम को लगा दिया, मोए का पता सान ला मैं नजर उतार दूँ मैं नाती की। तो अम्मा द डॉल ने नज़र उतारी। अब एक ना दूध की बॉटल भी दे दो, एक बक्सा भी दे दो, है ना। और जनाब को टोटी रहती है ना, क्या कहते हो, चूसनी हो क्या कहते हैं, जिसमें शहद होता है ना, वो बच्चे चूसते रहते हैं, वो वाला दे दो उसको, वो सब दे दो छोटू बच्चे को। बेचारे को भूख वूख लग जाए, रास्ते में जा रहा है, गोरे ही जा रहा है मीरा रोड से, तो भूख वूख लग जाएगी। बोतल भी दे देना एक दूध की, पीता रहे पूरे रास्ते। ये सब कर दो। इतना छोटे बच्चे की नज़र उतार रहे हो तो ये सब करना ही चाहिए। सफ़ेद टी शर्ट में नकली जो है मुर्गे जैसे बालों,
किसकी नज़र लगेगी भाई, किसकी नज़र लगेगी कुछ भी। और एक मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट देख रही थी, मुझे पता था जब मैंने वो रील देखा था तभी भी कि ये मुद्दा लोग उठाएंगे कि वो जो लड़की है वो जनाब के ऊपर वो करे। भाई वो अंकित की बहन है, वो भाई जैसा है उसका, ये फालतू कमेंट्स मत लिखे, जो भी समझ रहा है वो अंकित की बहन, वो जो लंबे वाली है ना अंकित की बहन है, और वो भाई मानती है, बड़ा भाई, तो इसलिए वो जो है, और सेम बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं, सेम ही जो का कारण क्या है ना वहाँ पे जिस टावर पे, अंकित भी सेम ही टावर में रहता है, जिस वजह से भाई वो होंगे भाई वगैरह, इस वजह से भाई भाई समझ के मस्ती कर रही है। तो गलत मत समझो भाई, जनाब पे कोई क्यों ही लाइन मारेगा। खैर ऐसे कमेंट्स तक लाइन मारी है, वो लड़की बहन है उसकी, भाई बड़े भाई जैसा है। वैसे तो अंकल होना चाहिए 20 साल की लड़की के लिए, 40 साल का आदमी 20-20 साल का एज गैप, लेकिन फिर भी बड़े भाई है तो ठीक है। और मेरे यार की शादी है ऐसा लिखा था टाइटल, लेकिन यार की शादी में मजाल है जनाब गए हो, रुके हो, काम करवाया है, जैसे कि उसने करवाया था अंकित ने, कुछ भी हेल्प करवाई हो, ना 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 ना, खाली लिख दिया मेरे यार की शादी है। अच्छा जनाब कहते हैं कि बच्चा आने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन किसे करना पड़ता है जनाब? आपको तो नहीं करना पड़ रहा है ना, उसकी माँ को ही करना पड़ता है। सेम मैं स्टोरी सुनती हूँ, जो मेरी सब्सक्राइबर है जितनी भी, वो बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो गई, उनको घर का काम भी करना पड़ता है, सबके खुश रखने का भी जिम्मा उनका है, अगर स्पेशली जो बहुएं होती है उनको, और बच्चों को भी संभालना है। तो इस तरीके के मैं किस्से सुनती रहती हूँ। आदमियों की ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं चेंज होती है, औरतों की ज़रूर हो जाती है, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। फिर भाई अगर कोई बच्चे पैदा करते हो तो उनकी पूरी जिम्मेदारी फिर माँ उठाती है। तो और बहुत ही मतलब मान लो कि जो 100% का रेशियो है ना, उसमें से 30% इन लॉज होते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं, जो कि बच्चे को संभालते हैं और सब हेल्प वेल्प वगैरह होती है। बाकी लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं तो भी बहुओं को ही परेशान करते हैं। तो औरतों की ज़िंदगी चेंज होती है, मर्दों की तो नहीं होती। कहीं पर भी तो जनाब बड़े बड़े डायलॉग्स क्यों मारते हैं, ये मेरे समझ नहीं आता। सेम ये जो है प्रिंस युविका पे जो मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी, वहाँ पर भी वो जो है भाई एक बार बच्ची के साथ जाग गया तो बहुत बोल रहा था कि भाई देखो मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। भाई वो बच्ची जो है वो 24 घंटे तुम्हारी बीवी के साथ रहती है, तो तुम कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो? एक आध बार जो है वो निभा दी, चलो पैसा भी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना करियर भुला कर सब कुछ अपना पूरा टाइम, और अगर कुछ महिला वर्किंग वीमेन है तो अपना काम धाम छोड़कर बच्चों के प्रति अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित करना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई हैड्स ऑफ टू यू, इसीलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। लेकिन ये जो जनाब है और ये जो मैडम जैसी महिलाएं होती है ना, जिनको बहुत शौक होते हैं, पहला वर्ड उन्होंने उसने जो है पापा बोला था, अरे डोरमेट औरत, कभी तो क्रेडिट ले लिया कर। और ये जो है ना अम्मी 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 को दे, अम्मी से परेशान करते हैं, अम्मी को नहीं देगा, है मेरा बेटा अम्मी को दे दे, ये कुछ अम्मी वम्मी नहीं है, ठीक है। इसकी सास इसकी ननद भी जो है मम्मा मम्मा करते हैं कि मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, और ऑफ कैमरा मम्मा ही सिखाती है। लेकिन पता नहीं क्या ही इसको जो है बहुत ज़्यादा मुस्लिम बनने का शौक है, मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम, मतलब शर्मीले और भालू से भी ज़्यादा। मैं लिख के देती हूँ, भालू का बच्चा होगा ना वो मम्मा बुलवाएगी, वो अम्मी अम्मी नहीं सिखाएगी, है ना। क्या मिल जाता है भाई, लेकिन वैलिडेशन चाहिए सब मुस्लिम महिलाओं से, इसलिए अम्मी को परेशान करते हैं, अम्मी को ये जनाब भी मम्मा बोलते हैं, भालू भी, माँ भी, तो इसको क्या अम्मी बनने का शौक पड़ा है? उसकी खुद की माँ भी मम्मा मम्मा बोलती है। तो सारी नौटंकियाँ है, जानबूझ के मैं बोलती है ना, बहुत अब तो ये सुधर गई, पहले तो जानबूझ के ट्रिगर्ड करती थी, है ना, जानबूझ के ट्रिगर्ड, और उसको पता थी कि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस कहाँ से आती है, तो उसको लगता था कि मैं वैलिडेशन ले लूँगी। नवरात्रि के टाइम पे चिकन मटन बनाना, कभी विश ना करना जानबूझ कर, ये सब क्या करती थी जानबूझ कर, ताकि ट्रिगर्ड हो सर्टेन ऑडियंस, और कमेंट सेक्शन में वो दोनों जो ऑडियंस है आपस में भिड़े, ये करती थी ये जानबूझ कर। अब तो सुधर गई क्योंकि इसका जो है डाउनफॉल टाइप्स का शुरू हो गया इस वजह से। और जो भी बोल लो भाई, बच्चा जो है सुट्टो बेगम एंड फैमिली के साथ अच्छे से खेलता है, चाहे भालू हो, चाहे गुटका हो, चाहे सुट्टो बेगम हो, अच्छे से खेलता भी, अच्छे से सब कुछ रिएक्ट भी करता है ना। अब वहाँ पे जो है ना कुछ भी बच्चा करता है ना, बच्चा सांस भी ले ले तो तुम दोनों माँ बेटी जो ओवर एक्टिंग करती हो खाली ऐसे हाथ रख दे तो देखो देखो ना कैसे हाथ रखा है, दिप्पी अपने मुंह पे हाथ रखा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अरे भाई उसमें क्या ओवर एक्टिंग करने वाली बात है, अगर बच्चे ने मुंह पे हाथ रख दिया तो ये लोग जो है आराम से बच्चे को शांति से सब सिखाती है माँ बेटी, भालू एंड उसकी अम्मी, तो अच्छे से बच्चा खेलता है जो भी बोलो। और मैडम जो है अपने से ज़्यादा, अपनी मम्मी से ज़्यादा, अगर उसके जो है दादी, उसकी बुआ और उसका जो परिवार है उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने देगी ना, तो बच्चा चलने भी दौड़ने भी सीख जाएगा थोड़े ही टाइम में, क्योंकि
वहाँ पे बच्चे को जो है ना फोर्स किया नहीं जाता है, फोर्स रिएक्शन देने के लिए नहीं बोला जाता कि ये रिएक्ट कर वो रिएक्ट कर। बच्चे को आराम से वो लोग जो है सब सिखाते हैं और बच्चा जो है खुल के भाई रिएक्ट भी करता है ना। चाचू कौन है, बुआ कौन है, दादी कौन है, बच्चे को सब पता है। और वहाँ पे कैमरा ऑन होती है, ये बताओ ये बताओ, ये ले क्यूटी पाई कौन है, ये कौन है, अरे जा। तो मक्खी मैडम थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करने दो बच्चों को, है ना। ये जो बच्चे ने क्या इंसल्ट की थी इसकी, भालू देकर की, मम्मा मम्मा बाल बनाया करो, नहीं बोलेगा भालू। अपनी इंसल्ट खुद ही करती रहती है। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा।